जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारा इतिहास से रिलेटेड है, जिसमें हमारा प्राचीन भारत के बारे में बताया जाएगा, जिसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। आइए हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। प्राचीन इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया। किस किस में? प्रागैतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल वह काल कहा जाता है जिसमें हमारा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और आदि ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें हमारा लिखित साक्ष्य मिलता है, परंतु उसे हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में हमारा लिखित साक्ष्य भी मिलता है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जैसे कि उदाहरण ऐसे मान लो कि हमारा यह पाषाण काल है। पाषाण काल का हमारा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, परंतु हमारा आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा साक्ष्य तो मिलता है, उसमें हमें लिपि तो मिली है परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल में हमारा हमारा साक्ष्य भी मिलता है, जैसे वैदिक काल के समय हमें ग्रंथ के, और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता। और इसकी जानकारी पाषाण काल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन से, खिलौने से आदि से प्राप्त होती है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल के हमें लेखन कला का प्रचलन के बाद भी हम उसके लेख नहीं पढ़ पाते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, उसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तीसरा जैसे ऐतिहासिक काल, इसमें हमें लिखित विवरण भी मिलता है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे पुरातन और साहित्य स्रोत द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट। सर्वप्रथम 1863 में सबसे पहले पुरातन काल की स्थापना, मतलब सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? 1863 में पलवरम जगह से प्राप्त हुए। कहां से? पलवरम जगह से। और ये पलवरम कहां पे है? मद्रास, मद्रास में। किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। यहाँ पे किसका साक्ष्य मिला था? कुल्हाड़ी का। तो सबसे पहले किसने खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा 1863 में। एक जगह थी पलवरम, कहां पे? मद्रास में। वहां से हमारा किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अरे ठीक है। तो सबसे पहला साक्ष्य हमारा कहां पे मिला? मद्रास में। मद्रास की कहां पे? किसी स्थान पे? पलवरम जगह। किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा। ठीक है। और इसमें हमारा उपकरण क्या मिला? कुल्हाड़ी। ठीक है। हेडकुलस भी कहा जाता है इसे। उपकरण की विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। किसमें? तीन भागों में। पुरातन काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आइए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पुरा पाषाण काल, मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। ठीक है। मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। किसके औजार बनाते थे सबसे पहले? पत्थर के औजार। पत्थर के औजार में एक था चापर, एक था चेपिंग। जो हमारा, जैसे ये था चापर और एक चापिंग। जो चापर था ये हमारा एक तरफ से नुकीला होता था। ठीक है। इसको हम चापर कहते थे। और जो चापिंग होता था वो हमारा दो तरफ से नुकीला होता था। उस समय ये जो नुकीले किए जाते थे वो किस द्वारा होते थे? ये या तो नदी के भाव के द्वारा, पत्थर के नदी के भाव द्वारा खुद होते थे, कट कट के, या पत्थर से पत्थर घिस के हम इन्हें पहना करते थे। ठीक है। इस काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। उस टाइम जो लोग खाने में यूज करते थे वो शिकारी, मतलब मांसाहार, मांस का यूज करते थे। शिकार करके उसका मांस का खाते थे। पुरापाषाण काल में आग की खोज की हुई। सबसे पहले पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई, परंतु आग का उपयोग नहीं कर पाते थे सही से। ठीक है। इसीलिए वे कच्चा मांस ही खाते थे ज्यादातर। इस काल के मनुष्य निग्रोटो
किसकी नस्ल के थे? निग्रेटो नस्ल के थे। अगर आपसे पूछा जाए इस काल के मनुष्य किस नस्ल के थे, तो आप बताओगे निग्रेटो नस्ल के थे। भारत में इसके साक्ष्य कहां से मिले? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। सोहन नदी घाटी, ठीक है, सोहन नदी घाटी से हमारा प्राप्त हुआ। यहां से हमारा क्या प्राप्त हुआ? चापर, चापिंग, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ हमारा? चापर और चापिंग। दूसरी नर्मदा नदी घाटी, ये कहां पे है? हथनोर। नर्मदा नदी कहां पे है? एमपी में हमारी, ठीक है। इससे हमारा हथनोर से हमारा किस चीज का साक्ष्य प्राप्त होता है? मानव की खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहां से? हथनोर से। सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी से, ठीक है। ये आप याद रखना, कहां से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी से। नेक्स्ट, भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। भीमबेटका एमपी में है, ठीक है। और ये कहां पे है? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। यहां से हमारा किसका साक्ष्य मिला है? चित्रकला का। चित्रकला का यहाँ से हमें अवशेष प्राप्त हुए। आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका से किस चीज का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो आप बताओगे चित्रकला का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में, ठीक है। नेक्स्ट, बेलन नदी घाटी, ये जो बेलन नदी घाटी यूपी के 3 जिले संबंधित है। कौन कौन से? प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर। इसी में एक क्षेत्र है लोहदा नाला। लोहदा नाला। तो आपसे पूछा जाएगा बेलन नदी घाटी किसके किनारे स्थित है? लोहदा नाली घाटी के, ठीक है। यहां से हमें किस चीज की मूर्ति प्राप्त हुई है? मारुति देवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हत्यारे तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। जो हमारा पाषाण काल है, इसको हमने जो हमारा पाषाण काल है उसको हमने 3 विभाजित में विभाजित किया। अब जो परापाषाण काल था उसमें उसे हमने 3 भागों में विभाजित किया। किस किस में? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हमें दो छोटी सी एक चीज याद रखनी है। जो होमोसीपियंस है, होमोसीपियंस, सीपियंस, होमोसीपियंस का मतलब है मानव। मानव का आगमन किस समय काल हुआ? उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए होमोसीपियंस का आगमन कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल में औजार अधिक तेज व चमकीले थे, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल, इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्रह से संबंधित था, ठीक है। परंतु शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया। अब वह न केवल बड़े जानवर का प्रयोग करता था, वह छोटे छोटे जानवरों का प्रयोग करता था। वह छोटे छोटे जानवरों को खाने लगता था, जैसे बकरी का प्रयोग खाने में किया जाने लगा, ठीक है। तो छोटे छोटे जानवरों का प्रयोग किया जाने लगा। और मध्य पाषाण काल में वह छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा, जिसे हमें माइक्रोलिथिक भी कहा गया। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है, ठीक है। और वो हमारा साक्ष्य कहां से मिलता है? मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर स्थान से, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला? आदमगढ़ और राजस्थान में। आदमगढ़ जब गए कहां पे है? एमपी में। और राजस्थान कहां, बागोर कहां पे है? राजस्थान में। तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है हमारा? आदमगढ़ से भी और बागोर से भी। नेक्स्ट, इसी काल में मतलब मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ। तीर कमान का, ये तीर कमान का विकास किस लिए हुआ था? ताकि हम शिकार आसानी से कर सकें, ठीक है। इसको माइक्रोलिथिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि हेलो, ये माइक्रोलिथिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगे, ठीक है। छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक्स का नाम कहा गया। लंगनाम, लंगना लंग लंगराज है ये, ठीक है। लंगराज जगह कहाँ पे है ये? गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में? महसाना जिले में। यहाँ से हमारा क्या किस चीज का साक्ष्य मिला? 15 मानव खोपड़ी का, ठीक है। 15 मानव कंकाल का साक्ष्य यहीं से प्राप्त किया गया है। कहाँ से? लंगराज, गुजरात से। महदा स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ से हमारा सर्वाधिक कंकालों की प्राप्ति यहीं से प्राप्ति हुई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कंकालों की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त की गई है, तो आप बताओगे मेहदा। कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है।
नेक्स्ट, भीमबेटका पुराने, ये भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी, एमपी पीसीएस में भी। कहाँ पे है भीमबेटका? रायसेन जिले में। भीमबेटका से मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित गुफा चित्रकला से सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पे किस चीज का साक्ष्य सबसे ज्यादा प्राप्त हुए? चित्रकला से। ठीक है, चित्रकला के साक्ष्य सबसे ज्यादा प्राप्त कहां से हुए? भीमबेटका से। नेक्स्ट, नवपाषाण काल, खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास। सर्वप्रथम पशुओं को पालना प्रारंभ कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल में। खाद्य उत्पादन का सर्वप्रथम साक्ष्य कब से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल से। खाद किस चीज का प्रयोग करते थे? जैसे जौ का, गेहूं का, धान का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से। यार मेहरगढ़ कहां पे है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पे है? अफगानिस्तान में। यहां से हमारा कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। और मेहरगढ़ को धान की कोटरा टोकरा भी, सॉरी, टोकरा भी कहा जाता है। धान का टोकरा भी कहा जाता है। किसे? मेहरगढ़ को। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल से ही संबंधित है। आपको जैसे बताया कि नवपाषाण काल में मेहरगढ़ मिला, जहां से हमारा किस चीज का साक्ष्य मिला? कृषि का। और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की उत्पत्ति कब हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला? नवपाषाण काल में। अगर आपसे पूछा जाए कृषि का प्रमाण कब मिला, तो नवपाषाण काल में बताओगे आप। नेक्स्ट, मेहरगढ़ एक जगह है। ठीक है, मेहरगढ़ से ये कहाँ पे है? ये आपको बलूचिस्तान में है। ठीक है, जो आपको बताया ऊपर। यहाँ से हमारा किस चीज का साक्ष्य मिला? गेहूं, जौ, मसूर की खेती आदि का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम से हमें किस चीज का साक्ष्य मिला? पालतू कुत्ते के मालिक के सबके साथ दफनाना। और एक साक्ष्य और मिला, गर्तावास का साक्ष्य। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, गर्तावास का और मालिक के सबके साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से। नेक्स्ट, और आपकी क्लास संपूर्ण हुई, या आपका प्रश्न काल का टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।